नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस बुलेटिन में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन दिनों राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी राजनीति में खासी हलचल मची हुई है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने यह कहकर एक नया शगुफा छोड़ दिया है कि कई मंत्री अब संगठन का दायित्व संभालेंगे। हालांकि मदन सिंह राठौड़ ने यह बयान तो दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में खासी हलचल है। कई मंत्री ये सोच रहे हैं कि अब किसका नंबर आएगा, यानी कि किस मंत्री का पद जाएगा और उसे संगठन में काम करना पड़ेगा और कौन नए विधायक मंत्री बनेंगे। हालांकि पिछले 6 महीने से राजस्थान की भाजपा सरकार में फेरबदल को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन का नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, यानी कि भजन लाल शर्मा की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसके असर कम ही नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि अभी भजन लाल शर्मा लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन हाँ, उनके मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की सुगबुगाहट जरूर सुनाई दे रही है। वैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने करीब 1.5 साल हो गया है और अब तक का यदि कामकाज का रिपोर्ट कार्ड देखें तो एक तरह से फेलियर नजर आता है। इस बात को संभवतः कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान ने भी माना होगा। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट चल रही है। जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड टोटल फेलियर रहा है, उनकी छुट्टी कर उन्हें संगठन में खपाया जा सकता है और कई ऐसे विधायक हैं जो 4-4, 5-5 बार विधायक बन चुके हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी असंतोष उपजा था, लेकिन आला कमान ने बड़ी शालीनता और संजीदगी के साथ इस असंतोष को थाम लिया था। किंतु जिस तरह से राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी सिर चढ़कर नाच रही है, हावी हो गई है, यानी कि प्रशासनिक अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, ऐसी स्थिति में अब भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार होना लाजमी हो गया। अब यह विस्तार कब होता है आने वाला समय बताएगा, लेकिन लोगों का या राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि यह विस्तार पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव यानी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव के पहले होगा। अगर पहले होता है और ब्यूरोक्रेसी की थोड़ी सी लगाम कस दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ मिल सकता है। अन्यथा जिस हिसाब से अभी सरकार चल रही है और ब्यूरोक्रेसी का हाल है, अफसरशाही की तानाशाही हावी है, उसे देखते हुए खुद भाजपा को यह आशंका बनी हुई है कि कहीं निकाय और पंचायत राज चुनाव में उसका बेड़ा गर्क ना हो जाए। यदि मान लो बेड़ा गर्क हो जाता है तो फिर तय मान के चलिए कि फिर नेतृत्व परिवर्तन होगा ही होगा। जहां तक जानकारी मिली है कि पिछले दिनों भाजपा आला नेतृत्व और केंद्रीय सरकार के आला नेतृत्व ने भजन लाल को 2-3 बार दिल्ली बुला लिया और उन्हें साफ हिदायत दे दी कि या तो शासन प्रशासन की व्यवस्था में सुधार कर लिया जाए, अन्यथा हमें सोचने को मजबूर होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि सरकार के और संगठन के आला नेतृत्व ने अब भजनलाल को फ्री हैंड दे दिया है। फ्री हैंड तो दे दिया, यह बात सही हो सकती है, लेकिन फ्री हैंड देने का असर अब तक दिखाई नहीं दिया है। कारण यह कि ब्यूरोक्रेसी
जिस तरह पहले से पिछले भाजपा सरकार बनने के साथ ही जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी अब तक हावी रही है, वही उसी तरह से अभी तक वो हावी ही होती दिखाई दे रही है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में ये उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्रालय और वित्त विभाग कुछ ऐसे, या स्वायत्त शासन, या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, गृह, वित्त, जलदाय, चिकित्सा, शिक्षा, ऐसे लोगों को दी जाए जो अफसरों की लगाम कसकर उनसे काम करवा सके और व्यवस्था में सुधार हो सके। राजस्थान भर से जो आम जन का फीडबैक मिल रहा है, मतलब ये भाजपा के कई नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ता भी दबी जुबान में ये कहते हैं कि उनकी सरकार ढंग से नहीं चल रही, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो खुले रूप से कुछ भी नहीं कह सकते, दबी जुबान में जरूर अपनी बात कहते हैं। खैर, इन चीज़ों का जब दबी जुबान में कहते हैं तो इन चीज़ों का कोई प्रमाण, इन बातों का कोई प्रमाण होता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ संभावना यह है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह बात कह दी है कि कुछ मंत्रियों को अब संगठन का दायित्व संभालना पड़ेगा। किन मंत्रियों की छुट्टी होती है, कौन नए मंत्री बनते हैं, ये अभी सब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। आने वाला समय बताएगा कि मंत्रिमंडल का फेरबदल कब होता है, या पुराने मंत्रियों को रखा जाता है, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है। कई चीजें हैं, कौन विधायक नए मंत्री बनेंगे, किनका पोर्टफोलियो बदला जाएगा, किनको मजबूत बनाया जाएगा, सारा सब कुछ रिपोर्ट कार्ड पे तय करेगा। तो हमें ये इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार का आने वाले समय में, यानी नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले, क्या सरकार के स्वरूप में कोई बदलाव होता है, क्या नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाती है, क्या संगठन में नया बदलाव होता है, क्या संगठन और मजबूती के साथ काम करता है, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में पता चलेगी। लेकिन मदन राठौड़ के बयान से राजनीतिक हलचल जरूर पैदा हो गई है। तो हम भी इंतजार करते हैं कि मदन राठौड़ के बयान में कितनी सच्चाई है और उनका बयान कितना कारगर होता है।